नमस्कार। जेएमडी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है उपसर्ग और प्रत्यय, हिंदी व्याकरण का विषय है। उपसर्ग जिसको हम इंग्लिश में प्रीफिक्स बोलते हैं और प्रत्यय जो होता है सफिक्स। अब देखिए उपसर्ग और प्रत्यय में क्या आता है। ये 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं तीन चारों क्लास में आता है। अब उपसर्ग कहते किसे हैं? उपसर्ग कहते हैं वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे, आरंभ मतलब आगे में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। कहने का मतलब है जो उपसर्ग होते हैं वो किसी भी शब्दांश के आगे लगते हैं, किसी भी शब्दांश के आगे लगाए जाते हैं और जब वो लगाए जाते हैं तो वो उस शब्दांश के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे यहाँ पर एक शब्द है मान। अब मान के आगे हमने उपसर्ग लगा दिया अप, तो बन गया अपमान। तो पहले था मान, मान मतलब था सम्मान, इज्जत, और जैसे हमने उसके आगे अप लगा दिया तो उसके अर्थ में परिवर्तन हो गया। क्या बन गया? वो अपमान। अपमान मतलब होता है जो इंसल्ट वगैरह होती है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो उपसर्ग होता है किसी भी शब्दांश के आगे लगता है, ठीक है ना। और जो हमारा प्रत्यय होता है वो किसी भी शब्दांश के पीछे लगता है, ठीक है। उपसर्ग हमेशा आगे लगाया जाता है और प्रत्यय हमेशा पीछे लगाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए उदाहरण है उपसर्गों के। जैसे उपसर्ग है अति। अति एक उपसर्ग है, इससे हम शब्द बनाएंगे तो क्या क्या बन जाएगा? अतिक्रमण, अत्याचार, अतिरिक्त, ठीक है। वैसे ही प्र एक उपसर्ग है, इससे क्या शब्द बनेगा? प्रहार, प्रताप, प्रमाण, ठीक है। वैसे अधि एक उपसर्ग है, अधि से क्या क्या शब्द बन जाएंगे? अधिकरण, अधिकार, अधिपति। उसी प्रकार से अनु एक उपसर्ग है, उससे शब्द बनेंगे अनुदान, अनुभव, अनुरूप। वैसे ही अन एक उपसर्ग है, इससे बनेगा अनाचार, अनादर, अनिच्छा, ठीक है ना। जैसे अन प्लस आचार, अन प्लस आदर, अन प्लस इच्छा, ठीक है। वैसे ही उप एक उपसर्ग है, इससे बनेगा उपकार, उपकरण, उपहास। वैसे सम एक उपसर्ग है, इससे बनेगा संभव, संपत्ति। आ एक उपसर्ग है, आ से बनेगा आजीवन, आमरण, आकार, ठीक है। उसी प्रकार से परा एक उपसर्ग है, इससे बनेगा पराजय, पराक्रम, परागमन। और आखिर में है कु से बनेगा कुपुत्र, कुक्रम और कुमार, ठीक है। ये उपसर्गों के उदाहरण है, और भी उपसर्ग होते हैं, ठीक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंस है। वैसे ही अब प्रत्यय देख लेते हैं। प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय वे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे यहाँ पर एक शब्द है दुकान, अब इसके पीछे हमने प्रत्यय लगा देते हैं, बन गया दुकानदार, ठीक है। अब देखिए प्रत्यय के उदाहरण, ये सारे प्रत्यय हैं, इंपॉर्टेंट प्रत्यय हैं, देख लेते हैं। और प्रत्यय वो ज़्यादातर साउंड में आते हैं, जो किसी के साउंड में, ठीक है। जैसे अक, पाठक, तो ये साउंड आ रहा है, अक का पीछे साउंड आ रहा है, ठीक है। उसके बाद अकड़, घुमक्कड़, देखो घुमक्कड़, भुलक्कड़, तो पीछे साउंड आ रहा अकड़ का। वैसे हारा, पालन हारा, पनिहारा। वैसे आई भी एक साउंड प्रत्यय है, देखिए पढ़ाई, आई का साउंड आ रहा है। लिखाई, लिख प्लस आई, पढ़ प्लस आई। वैसे आवट, मिलावट, सजावट, पीछे साउंड आ रहा है आवट का। वैसे ईया भी एक साउंड आ रहा है, देखो डिबिया, खटिया, खाट प्लस ईया, डिब्बा प्लस ईया, डिबिया, ठीक है। बचपन, लड़कपन, पन प्रत्यय का उदाहरण है। आपा भी एक साउंड आ रहा है, देखो बूढ़ा प्लस आपा, बुढ़ापा, मोटा प्लस आपा, मोटापा। उसके बाद ता एक उपसर्ग है, इसका उदाहरण है सुंदरता, मधुरता। और लास्ट में है आहट, तो इसका साउंड प्रत्यय है चिकनाहट और घबराहट, ठीक है। तो इसी प्रकार से और भी प्रत्यय है और भी उपसर्ग है, पर ये इंपॉर्टेंस है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। नमस्कार।